जो सीटेट वर्सेस एस्टेट का केस सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है, उसका क्या निर्णय रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश किए जाने हैं कि सीटेट जो पात्रता परीक्षा कराती है केंद्र सरकार, तो उसको लेकर आप ये मान के चलिए आने वाले दिनों में जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां कंडक्ट कराई जाएंगी उसमें सीटेट मान्य होगा, या फिर जो एस्टेट की तरफ से यानी कि राज्य स्तरीय जो टेट कराए जाते हैं, जैसे कि आप यूपी टेट ले लीजिए, रीट मान लीजिए, एमपी टेट का, वहीं बिहार टेट का, झारखंड टेट, सभी तरीके की जो टेट हैं वही मान्य होंगे राज्य स्तरीय भर्तियों में। जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां निकलती हैं या फिर जूनियर की भर्तियां निकाली जाती हैं उसमें सिर्फ राज्य स्तरीय टेट ही मान्य किया जाएगा। तो पूरा मामला यही है। छात्र काफी परेशान थे, उनका पूछना था सर जो सीटेट पास छात्र हैं क्या वो अब पीआरटी की जो नई भर्तियां निकलेंगी उसमें आवेदन करने योग्य नहीं रहेंगे, क्या उनको राज्य स्तरीय टेट ही क्लियर करना होगा। तो देखिए ये जो मामला है वो झारखंड में पहले पटना बिहार में भी उठ चुका है। ये मामला जब शिक्षक भर्तियां वाली निकली थी उसमें भी पटना हाई कोर्ट ने सीटेट के पक्ष में ही ये जो फैसला था वो सुनाया था कि सीटेट वाले पास जो छात्र हैं वो भी शिक्षक भर्ती बहाली में अप्लाई कर सकते हैं। जब झारखंड में भर्तियां निकली थी लगभग 26,000 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग, तो वहां पर जब ये मामला कोर्ट में गया, जब बच्चों ने ये कहा है कि जो झारखंड टेट है वही मान्य हो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, तो जब जो सीटेट पास छात्र थे उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया और वहां उनको जीत मिली और झारखंड की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसमें वो शामिल भी हो सकते हारे थे, वो सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने इसको उधर चैलेंज किया है। आप ये मान के चलिए ये जो केस है सीटेट वर्सेस एस्टेट का, राज्य स्तरीय टेट का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा पेच फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी जो मंशा है, इसका जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि जो सीटेट है वो किन किन राज्यों में वैलिड नहीं है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपना ऑर्डर सुनाएंगे। जैसे कि आप मान लीजिए राजस्थान में सीटेट अलाउ नहीं है, वहां जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकलती है या फिर जूनियर की L1 L2 के नाम से, तो वो खुद अपनी एक रीट पात्रता परीक्षा आयोजित कराती है। उसको जब आप पास करेंगे तभी आप जो मेंस एग्जाम होता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती या फिर जूनियर का, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ऐसे ही अभी हाल ही के दिनों में हरियाणा की एक शिक्षक भर्ती निकली थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें सिर्फ टेट पास छात्र ही जो हैं वो अलाउ हैं, उसमें सीटेट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मध्य प्रदेश में बात की जाए तो उधर भी सीटेट अलाउ नहीं है, वहां भी वो अपना खुद का एमपी टेट कराते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में सीटेट पूरी तरीके से अलाउ है, इसमें कोई भी शक नहीं है। कोई भर्ती निकलती है तो आप पात्र होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो सीटेट आपका जो सीटेट पास प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल भी रद्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कल जो ऑर्डर आने वाला है उसको लेकर छात्र काफी परेशान है, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा। सीटेट जो है वो आपका बिल्कुल राज्य स्तरीय जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें वैलिड होगा। सभी छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो, सीटेट बिल्कुल वैलिड रहने वाला है। आने वाली जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां निकलेंगी उसमें सभी में सीटेट अलाउड होगा। पीआरटी की पोस्ट के लिए या फिर आप जूनियर में डालना चाहते हैं 6 to 8 के पोस्ट के लिए, तो सीटेट वो भी कंडक्ट कराता है पेपर 2 के नाम से। तो अगर आपने वो पास किया होगा तब भी आप वैलिड होंगे जूनियर भर्ती के लिए या फिर वो प्राइमरी भर्ती की बात की जाए, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई और अपडेट निकल कर आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसीलिए द जीएसबी एकेडमी यूट्यूब चैनल को आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।